यस। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 7th के इंटीजर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो इंटीजर का जो अगला टॉपिक आज हमारा है वो कल हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल पढ़े थे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थोड़े से सिंप्लीफिकेशंस को और पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग फिर उलझ जाए। उससे बेटर है कि पहले हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो रूल हैं और भी थोड़ा डीपली हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एडिशन के लिए आपको ये बातें दिमाग में रखनी है। रूल के लिए आपको थोड़ा सा साइन मल्टीप्लिकेशन पता होना चाहिए। तो लेट्स सी साइन मल्टीप्लिकेशन क्या है हमारे पास। साइन मल्टीप्लाई अगर करना है आपको, साइन मल्टीप्लाई अगर करना पड़े तो कैसे करोगे। साइन मल्टीप्लाई प्लस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करना पड़े या इनके बीच में ब्रैकेट आ जाए तो आंसर हमारा प्लस में ही आएगा। माइनस को अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारा फिर भी प्लस आएगा। माइनस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस से तो भी माइनस आएगा, और प्लस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो भी माइनस आएगा। ये आपको 4 रूल आपको पता रखना है, ठीक है ना। ऑपोजिट साइन अगर होता है तो माइनस साइन आ जाता है, और अगर सेम साइन रहता है तो प्लस साइन आ जाता है। देखो, दोनों अगर प्लस है तो प्लस आ गया ना, दोनों अगर माइनस है तो भी प्लस आ गया। उल्टा साइन रहा तो हमेशा मल्टीप्लाई करके वो माइनस साइन में आता है, ठीक है ना। तो ये रूल दिमाग में रखना। अब क्यों पढ़े इसको देखो। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए, आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 माइनस 3 प्लस 4 प्लस -4 -2 प्लस -3, इसको आप सॉल्व करके बताओ। जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पे दो साइन एट अ टाइम आ रहा है। यहाँ पे एक प्लस एक माइनस, मगर हम किसको लें, प्लस को लें या माइनस को लें। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको ये रूल दिमाग में रखना है। ये 4 रूल आपको दिमाग में रखना है कि कब हमारा ऐड होगा, कब हमारा सब्ट्रैक्ट होगा। 2 साइन में एक साइन कौन सा लेना है, कैसे बदलना है, वो इन 4 रूल से पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 2 के आगे प्लस का साइन है तो कोई चेंज नहीं। अब माइनस ब्रैकेट माइनस, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब क्या आएगा, प्लस। दोनों सेम साइन आ रहा है तो किस में बदल जाएगा, ये प्लस में, तो +3 हो गया। एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो प्लस ब्रैकेट माइनस, उल्टा साइन है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये दोनों को हटा के आप -4 लिखोगे, ठीक है। ये माइनस में है अकेला ही, तो -2 लिख दिया। फिर उल्टा साइन आ गया, प्लस का 4 और माइनस का 3, तो अगेन हमारा क्या आएगा, -3। तो ये ब्रैकेट हटाने का रूल होता है। ब्रैकेट के बाहर और अंदर ये आपको दिमाग में रखना है कि अगर आपके पास ये हमारे कुछ रूल्स हैं, ये अगर आप दिमाग में रखते हो तो आप साइन बदल सकते हो। ब्रैकेट के बाहर एट अ टाइम 2 साइन दिख जाए तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लो। प्लस वालों को एक साथ लिख लो, माइनस वालों को एक साथ। ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये दोनों प्लस में है और ये तीनों माइनस में है। कल आपको एडिशन का रूल बताया था कि सेम साइन को जोड़ना है, ऑपोजिट साइन वाले को घटाना है। तो पहले सेम साइन, ये दोनों प्लस में है तो जुड़ के +5 आ गया। ये तीनों माइनस में तो ये भी ऐड होगा, 4 2 6 और 3 9, माइनस का 9 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑपोजिट साइन है। ऑपोजिट साइन के केस में आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो यहाँ माइनस होगा, 9 में से 4 गया तो 5 गया तो 4 बचेगा। साइन जो बड़ा होता है उसी का आता है, तो बड़ा 9 है, 9 का आंसर आ गया -4। तो इस तरीके से आपने इस टाइप के क्वेश्चन को करना है, जहाँ पे आपको 2 ब्रैकेट मिल जाए, 2 साइन वाले मिल जाए। तो आपको ये 4 रूल याद रखना है कि सेम साइन मल्टीप्लाई होके हमेशा प्लस आता है और ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई होके ऑलवेज माइनस आता है। ये आपको दिमाग में रखना है बस, ठीक है ना। अगर आप इतना बात रखते हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजी वे में सॉल्व करते हो, ठीक है ना। तो इंटीजर का 10.1 में मैं 1-2 क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, फिर आप आगे करना। अगर उसके बावजूद कहीं दिक्कत आता है तो आप हमें पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो फिलहाल हमारे पास पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। एक्सरसाइज 1.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है ये आप देखो। मेरे पास बुक अवेलेबल है, मैं आपको क्वेश्चन बारी बारी से पढ़ देता हूँ कि इसमें लिखा हुआ है। ये टेम्परेचर दे रखा है, हर जगह का अपना अपना टेम्परेचर है। देखो, लहू स्पीति में यहाँ पर हम पहुँच रहे हैं, 10 से 2 डंडी पीछे है, तो लहू स्पीति का टेम्परेचर दे रखा है हमारे पास, कितना है, 5 6 7 8, माइनस का 8 डिग्री लहू स्पीति में। श्रीनगर में कितना है, 0 1 2, माइनस का 2 डिग्री। फिर शिमला में कितना है, तो प्लस का 5 डिग्री। फिर ऊटी में कितना है, तो ऊटी में हमारे पास है 14 डिग्री।
सेल्सियस। और बेंगलुरु में कितना है, तो बेंगलुरु में है 22 डिग्री। ये हमारे पास अपने अपने जगह का टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन है, डायग्राम बना हुआ था और मैंने ये टेम्परेचर देख के लिख दिया। तो पहला क्वेश्चन आपका यही पूछ रहा है कि बताओ कि कौन सा टेम्परेचर, कौन से जगह का क्या क्या टेम्परेचर, तो सभी जगह का टेम्परेचर आपने देख के लिख लिया। फिर कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट प्लेस एंड कूलेस्ट प्लेस। डिफरेंस आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड में पूछा है डिफरेंस। किसका डिफरेंस पूछा है आपसे, सबसे हॉटेस्ट माइनस कूलेस्ट, सबसे हॉट और सबसे कूल, सबसे हॉट और सबसे कूल दोनों का डिफरेंस आपको बताना है। डिफरेंस मतलब नेगेटिव तो आएगा नहीं। सबसे हॉट कौन सा है, सबसे हॉट है 22 डिग्री, सबसे हॉट प्लेस है 22 डिग्री, माइनस सबसे कूल प्लेस है लौह स्पीति जो -8 है, तो ये हमने -8 कर दिया। अब आपको ये सॉल्व करना है, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, दोनों सेम साइन है तो प्लस में बन जाएगा ये 22 + 8, तो ये गैप आ गया हमारे पास 30 डिग्री का। तो -8 और 22 के बीच का गैप आ गया 30 डिग्री, मतलब सबसे हॉटेस्ट प्लेस और सबसे कूलेस्ट प्लेस का डिफरेंस कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस, तो प्लस का 30 डिग्री, 30 डिग्री का गैप है दोनों में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लौह स्पीति एंड श्रीनगर। लौह स्पीति और श्रीनगर के बीच का डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस जानने के लिए आपको वही चीज़ करना है, मोड लगा के। किसके किसके बीच का डिफरेंस आपको जानना है, तो लौह स्पीति, तो लौह स्पीति माइनस श्रीनगर का मोड, लौह स्पीति है हमारे पास -8 और श्रीनगर है आपके पास -2, ठीक है। इसको सॉल्व करो, तो -8 ये मोड रखना है आपको, ठीक है ना। डिफरेंस जब भी आपसे पूछा जाए तो आप मोड लगाओगे, क्योंकि डिफरेंस में आपका नेगेटिव साइन नहीं आता, डिफरेंस आपका पॉजिटिव वैल्यू बताता है, ठीक है। तो -8 और +2, माइनस माइनस +2 हो जाएगा ये, तो हो जाएगा हमारे पास मोड -6 और ये आ जाएगा 6 डिग्री। आंसर क्या आ गया, 6 डिग्री का गैप है। लौह स्पीति और श्रीनगर में हमारे पास 6 डिग्री का डिफरेंस है, क्योंकि -2 से आप 6 स्टेप पीछे जाओगे तब आपको -8 डिग्री आएगा, ठीक है ना। तो 6 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है किसमें, लौह स्पीति में और श्रीनगर के टेम्परेचर में, तो आप देख सकते हो। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। किसका किसका लेने के लिए बोला है, श्रीनगर प्लस शिमला। श्रीनगर और शिमला का एक साथ जोड़ो पहले, कितना है, श्रीनगर का टेम्परेचर हमारे पास है -2 डिग्री प्लस शिमला का टेम्परेचर है +5 डिग्री, तो इसको हमने सॉल्व किया तो श्रीनगर और शिमला को ऐड करने पे 3 डिग्री आया, दोनों को ऐड करने पे हमारा कितना आया, 3 डिग्री आया। फिर कह रहा है क्वेश्चन में टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। क्या ये अगर दोनों साथ में जोड़ेंगे तो क्या ये टेम्परेचर शिमला से कम है। शिमला में कितना है, 5 डिग्री है, और यहाँ पे दोनों को ऐड किया तो कितना आया, 3 डिग्री आया। तो क्या सही है, नहीं है, बिल्कुल सही है। कह सकते हैं कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर अगर ऐड करें तो अकेला शिमला वाले टेम्परेचर से कम हो जाएगा। क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि शिमला अकेला 5 है और श्रीनगर हमारा क्या है, 3 है। तो कीप इन माइंड, आपको ये बातें दिमाग में रखनी है और इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको देखो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे कि इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन टू करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन टू द इनकरेक्ट आंसर इफ द जैक स्कोर्स द 5 सक्सेसिव राउंड्स। जैक जो है वो 5 राउंड में कितने कितने नंबर लेके आता है, 25, 5, -10, सॉरी -5 है ये, -5, -10, 15 एंड 10, ये हम उसके मार्क्स हैं। जैक के 5 राउंड में उनके मार्क्स हैं, ठीक है। फिर कह रहा है व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। इन सभी का सम कितना आएगा, टोटल लास्ट में कितना आएगा। तो जोड़ना सभी को आता है, सभी को ऐड करना आता है, तो अभी अभी बता रखा है मैंने। ऐड करो इसका टोटल, 25 + -5 + -10 + 15 + 10। जहाँ पे नेगेटिव साइन आता है वहाँ पे हम लोग ब्रैकेट जरूर लगाते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में सुविधा हो। प्लस आ जाए, कोई साइन नहीं है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ऐड करेंगे तभी तो हमें टोटल पता चलेगा, टोटल का यही तो रूल है।
तो टोटल करो। अब ये आ गया 25 प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -10, ये आ गया +15, ये आ गया +10। सेम साइन वाले को ऐड करो। सेम साइन में 25 है, 15 है और 10 है। नेगेटिव साइन में -5 है और -10 है। ठीक है, इनको आपने ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास 40 और 10 50, कितना आ गया ये 50 -15। तो 50 में से 15 माइनस करोगे तो ये आ गया 35। फाइनली उसके पास कितना स्कोर किया, जैक ने स्कोर किया 35 पॉइंट उसने स्कोर किया है। 5 राउंड में उसने राउंड किया, तो ये हमारा स्कोरिंग पॉइंट है। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इजी वे में आप इस तरीके के क्वेश्चंस को बना सकते हो, डील कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ मैं, इसको भी हम लोग करके देखते हैं। अब आगे देखते हैं, इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एट द श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री ऑन मंडे। देखो श्रीनगर का टेम्परेचर बताता है कब का, मंडे को। मंडे का टेम्परेचर क्या है उसका, -5 डिग्री सेल्सियस, एंड देन इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। फिर ट्यूसडे को क्या होता है, ट्यूसडे को ड्रॉप करता है, क्या करता है, टेम्परेचर ड्रॉप आउट करता है। टेम्परेचर ड्रॉप करता है बाय 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस डाउन जाता है। ठीक है ना, डाउन जाने का मतलब और घटता है, ड्रॉप। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहे हैं व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ द श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को टेम्परेचर क्या है ऑन ट्यूसडे, पहले तो उसका ऑलरेडी पहले से -5 था, अब 2 डिग्री और डाउन चला गया, तो मतलब -2 डिग्री हो गया। डाउन मतलब माइनस और अप मतलब प्लस। ठीक है ना, तो टोटल टेम्परेचर जो आएगा 7 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा ऑन ट्यूसडे। मतलब मंगलवार को उसका 7 डिग्री, वो भी माइनस में, 7 डिग्री माइनस में, -7 डिग्री सेल्सियस होगा ट्यूसडे को। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है ऑन वेडनेसडे इट वॉज रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। अब की बार थोड़ा कंडीशन चेंज हो गया। अब वेडनेसडे को क्या होता है, वेडनेसडे को वो रोज अप करता है, ऊपर बढ़ जाता है, रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर बढ़ जाता है। रोज मतलब इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है मतलब प्लस का। तो वेडनेसडे को टेम्परेचर क्या होगा, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। तो वेडनेसडे को ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर हो जाएगा, पहले तो -7 था और +4 बढ़ गया, तो अब इसको डिक्रीज किए तो हमारा वापस से -3 डिग्री सेल्सियस हो गया। 4 डिग्री अगर इंक्रीज किया तो वापस से हमारा -3 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इस तरीके से हम टेम्परेचर अप डाउन को नोट कर सकते हैं। डाउन मतलब डिक्रीज, अप मतलब इंक्रीज। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको जहाँ कहीं दिक्कत आए आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलेंगे विद नए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। ठीक है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इंटीजर के अंदर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।